हमने के 5 पाठ के नाम हटे दूर की सोच। क्या मटे? दूर की सोच। एक बार नानक देव अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। एक बार नानक देव के नाम रहे, वो अपना शिष्य के साथ, मतलब माना जो गुरु जी रहन, अपना शिष्य के साथ यात्रा पर निकले। कहाँ निकले? यात्रा पर। जंगल शहर पार करते करते वे एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे। मतलब जंगल पार कैले, शहर पार कैले, ओकरा बाद से ऐसा गांव में पहुंच गए जहाँ के जो लोग रहन बहुत दुष्ट रहन, बहुत खराब रहन आदमी। ठीक बा? जहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे, वे किसी का आदर सत्कार नहीं करते थे। ओजा के लोग क्या करते रहन? केहू के आदर सत्कार ना करते रहन। कहाँ के लोग? मतलब एगो गुरुजी को ऐसा कहूँ चल गुरन, मतलब कुछ गांव और कुछ शहर के बाद ऐसा है गांव में कि बहुत अच्छा, मतलब ओजा के रहन और अच्छा कुछ ना रहे। ठीक बा? उन्होंने नानक देव का उपदेश भी नहीं सुना। उसने क्या किया? नानक देव का भी उपदेश नहीं सुना। इस गांव में न तो उन्हें आश्रय मिला और न ही भोजन पानी। ना उनका वो गाँव में रहे के मिलल और ना ही उनका कुछ खाए के मिलल, भोजन पानी। ठीक बा? गांव छोड़ते समय गुरु नानक जी ने कहा, अब गांव से जब निकल लगन तो गुरु जी कहलन कि हे भगवान, यह गांव इस तरह आबाद रहे। कहलें कि हे भगवान, ये गांव यही तरह आबाद रहो। मर्दाना गुरु नानक जी का मुख्य शिष्य था, उसे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब एगो उनकर जो शिष्य रहे ओकर बड़ी सुन के सब आश्चर्य भइल। ठीक बा? परंतु वह कुछ नहीं बोला। लेकिन परंतु वो क्या करें? कुछ बोलले ना। ठीक बा? अब ध्यान दिया लो। आगे चलते चलते वे दूसरे गांव में पहुंच गए। आगे चलते चलते फिर कहाँ गुले? फिर दूसरे गांव में पहुंच गुले। के भाई गुरुजी सुनते रहो नु। आगे जान दो। उस गांव के लोग बहुत ही विनम्र थे। वो गांव के आदमी कैसा रहन? विनम्र रहन, बने बहुत अच्छा रहन। ठीक बा? वहाँ घर घर भजन कीर्तन होता था। वो गांव में घर घर भजन और कीर्तन होते रहे। ठीक बा? वहाँ के लोग अतिथियों को देवता मानते थे। ऐसा गांव में पहुँचले कि जब भजन कीर्तन होते रहे और लोग अतिथि का मानते रहे, देवता मानते रहे। भोजन विश्राम के बाद सभी ने नानक जी के उपदेश सुने। नानक जी जो कहते रहन तो मानते रहन जगह आदमी। उन्होंने संकल्प किया कि वे इस उपदेश पर आचरण करेंगे। उस गांव से चलते समय गुरु नानक बोले, हे भगवान, यह गांव शीघ्र उजड़ जाए और यहाँ के लोग इधर उधर चले जाए। फिर से ध्यान दियो। अब फिर वो गुरु जी का कहले हैं, उस गांव से चलते समय गुरु नानक बोले, जन गुरु जी रहन नु, वो कहले कि हे भगवान, यहाँ गांव शीघ्र उजड़ जाए। जो गांव बड़े नु बढ़िया उजड़ जाओ और यहाँ के लोग इधर उधर हो जाए। ठीक बा? मर्दाना यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने उनकर जौन शिष्य रहे वो सुन के बहुत हैरान हो गई। भाई गुरुजी सब का कहत रहन। ठीक बा? यहाँ के लोग इधर उधर चले जाए आ इतना अच्छा आदमी बने जाके आ गुरुजी हमारा कितना मतलब अच्छा आशीर्वाद भी निखन देता। ठीक बा? अब वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और अपन जो जिज्ञासा कर रहे अंदर वो रोक ना सकल। ठीक बा? उसने गुरु नानक जी से पूछा, पूछ ही लिया, गुरुदेव, आपने इस गांव के लोगों को यह साप क्यों दिया? उन्होंने तो आपका हार्दिक स्वागत किया है। मैंने वो गांव के मित्र के खूब हार्दिक स्वागत के लिए बने, तो पर भी एक गांव के तू शराब काहे दिला है? गुरु से कहते रहे उनका चेला, आपने उस गांव के लोगों को तो फलने फूलने का आशीर्वाद दे दिया, जहां आपका अपना अपमान हुआ और आपको भोजन के लिए भी नहीं पूछा गया। कहते रहे कि जहाँ तारा के भोजन के ना पूछले से जहाँ तारा अपमान भइला वो गाँव के तू फले फूले के दे दिला भाई आशीर्वाद, तुम लोग इधर बढ़त रहो बढ़िया से। लेकिन जहाँ अच्छा चीज़ बटे, जहाँ तार आदर सत्कार होता, जहाँ तारा भोजन मिलता, जो ना गाँव में हमेशा कीर्तन होता है भगवान के, ओया तू वो गाँव कला के बांट जाओ, इन समय बिखर जाओ, कहाँ है? उनको शिष्य पूछले हैं।
आपने ऐसा क्यों किया? गुरु नानक जी ने कहा, यह सब तो मैंने दूर की सोच कर कहा। कहते रहे गुरु जी, कहते रहे कि बहुत हम दूर सोच के कहनी है, यह कोई रहस्य की बात नहीं है। कल ये कोई रहस्य की बात नहीं कि जब मैंने बुरे गांव को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया तो मेरे यह इच्छा थी कि बुराई उस गांव तक ही सीमित रहे। वैसे कहलें कि बुराई जौन बाटे नु वो गांव तक सीमित रहो, मैंने कहल कि गाँव में खूब मतलब बढ़ोतरी होगा, फलो फूलो। तो ये गाँव में ऐसे कहलें जैसे जहाँ उनका आदर ना होते रहे नु, तो ये कहल नु गुरु जी खूब तो हम लोग बढ़ो रही तरी। तो वैसे वो से गुरु जी कहलें कि जौन तार बुरी आदत बाटे नु यही गांव में तक खासा रहो, बहरी न जाओ, फिर किसी और जगह न फैले। दूसरी गांव को मतलब उजड़ जाने का साप इसीलिए दिया ताकि यह यहाँ के लोग दूसरे दूर दूर तक फैल जाए और जहाँ भी जाए वहाँ सुख शांति फैले। और दूसरका गाँव के कल रहन कि तुम लोग एकदम उजड़ी जालो, तो उजड़े के ए से कहले हाँ कि तुम लोग जहाँ भी जीवल हो अच्छा आदमी हो भाई नु, जब अच्छा बढ़ल हो तो जहाँ भी जीवल तो अच्छाई कर बोलो, जब बेजा भगवान के कीर्तन करता रहा, भगवान के आदर करता रहा, गुरु जी लोग का आदर करता रहा, तो कहीं भी जीवत हो जाए भी तो करी बनू वो से कहलेंगे तो हम लोग को उजड़ के उन्होंने चल जालो। ठीक बा, आप ध्यान दिया लो जहाँ वह सुख शांति। मेरे कहने का तात्पर्य था कि बुराई का अंत उसी स्थान पर हो जाए और अच्छाई दूर दूर तक फैली रहे। गुरु जी कहे का मतलब रहे जौन बुराई रहे न एक के जगह रह जाओ, वो एक समाप्त हो जाओ, लेकिन अच्छाई एकदम फैलत चल जाओ चारों ओरे। बा तो एक कहानी से तुम लोग का शिक्षा मिल लटे बताओ लो। एक कहानी से हमने की यह शिक्षा मिला कि हमनी के हमेशा एक दूसरे के आदर करे के चाहिए। केहू भी हमनी के द्वार पे आ जाओ अतिथि के रूप में तो ओकर स्वागत करे के चाहिए, ना कि ओकरा के बिना खैले और डंडा से ना खरीदे के चाहिए, ओकरा के बढ़िया स्वागत करे के चाहिए। ठीक बा, समझ में आइला? क्या दिक्कत? बहुत बढ़िया।